यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर सेशन में मैं आज का अंतिम वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। मैंने पिछले 2 साल के जब जो पेपर हुए, 2022 का हुआ, 2021 का हुआ, 2022 में आपने 4 शिफ्ट टोटल अटेंड किए, अर्थात 2 दिनों तक पेपर हुआ था। मैंने उसकी कुल 8 वीडियो आपको प्रोवाइड करी, 4 कंप्लीट डीआई की और 4 कंप्लीट अरिथमेटिक की। 2021 के लिए फिर मैंने स्टार्ट किया, शिफ्ट 1 कंप्लीट करा, उसकी डीआई ली, उसका अरिथमेटिक लिया। शिफ्ट 2 का कल आपने वीडियो देखा होगा, डीआई कंप्लीट हुई है और आज यह अरिथमेटिक का पार्ट है, यहीं से चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद की जो मेरी प्लानिंग है वो नई स्ट्रैटेजी के साथ है। कल के भी वीडियो में आपने, अगर आप लाइव रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि नई प्लानिंग में मैं आपको भी कुछ अपडेट कर देना चाहता हूं, आप उसको समझे रहें। जो हमारी न्यू प्लानिंग है इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर मैं सेशन स्टार्ट करता हूं, क्योंकि आप भूल जाते हैं, देखते नहीं सभी चीजों को। 28-29 पेपर है, आपको पता है 28 और 29 को आपको पेपर देना है। तब तक मैं क्या आपको दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको 25 नंबर जो अटेंड करने हैं, मेरे बड़ी उम्मीद रहती है आप सभी को, और मुझे भी बड़ी एनर्जी रहती है, बड़ी मेरे अंदर भी एक इच्छा रहती है कि मैं उतनी मेहनत करूं, उतनी चीजें, उतने कंटेंट वैल्यूएबल आपको प्रोवाइड करूं कि आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सके और जब बाद में पेपर दे तो अप्रिसिएट करें। कहीं से मतलब उलाहना देने की बात ना हो, सर आपने इतनी चीजें बताई और कुछ नहीं आया, या आया तो इतना कम आया। मेहनत जायज हो, मेहनत वैल्यूएबल हो, और यही प्रयास मेरा है। मैं दोनों भाग की बात करता हूं, एक तो अरिथमेटिक की बात करूं। अरिथमेटिक की जितने भी पार्ट हैं, चाहे वो परसेंटेज है, ध्यान से सुनते जाइएगा, परसेंटेज है कंप्लीट, जहां जहां से जैसे जिस लेवल का परसेंटेज का क्वेश्चन बनता है। एक इसमें थोड़ा सा बड़ा अजीब टॉपिक है जिसको आपने सुना होगा, सिंपल अरिथमेटिक इक्वेशन। सिंपल अरिथमेटिक इक्वेशन, हालांकि बहुत क्लियर हो जाएगा जब मैं इसको आपको बताऊंगा। एवरेज है एक टॉपिक इसमें, रेशियो है इसमें एक टॉपिक, ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर स्क्वायर रूट है तो क्यूब क्यूब रूट भी कॉन्सेप्ट, हालांकि स्क्वायर रूट की कुछ वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करी है। ये 4-5 टॉपिक होते हैं अरिथमेटिक के जो 5 नंबर देते हैं। मैं इसका एक सेपरेट सेशन रखूंगा, एक सेशन, जो सेशन थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, 3 से 4 घंटे का, 5 घंटे का, 4+R का, ये पूरा सेशन मैं लूंगा। कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट व्याख्या, और वही चीजें परसेंटेज ऐसे पढ़ने को 20 लेक्चर में नहीं खत्म होता है, लेकिन एक सेशन मैं ऐसा रखूंगा जहां से सिलेक्टेड चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें परसेंटेज से रिलेट करती हुई इन नई प्लानिंग के अंतर्गत मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एक सेशन इसका कंप्लीट रहेगा। बात जब डीआई की होगी तो डीआई आपको पता है 4 प्रकार की है ना, 4 प्रकार की है। एक लाइन है, रेखा, बार है, दंडारेख जो होते हैं आपके, पाई चार्ट है, और टेबल है। इन सब के मैं एक एक सेशन सेपरेट लूंगा, ठीक है, 4 सेशन तो ऐसे हो जाएंगे, और 4 सेशन के अलावा एक कंबाइंड सेशन रखूंगा इनको मिला के, तो इसका मतलब 1 प्लस कर दीजिए तो कुल 5 सेशन इसके होंगे, 5 सेशन इसके हो गए। इसके अलावा और भी प्लानिंग है, आप उसको भी समझिए। मॉडल पेपर, मॉडल पेपर जो टीम के साथ में ले रहा हूं तो आप देख ही रहे हैं, उसमें आपको 25 प्रश्न हर सेशन में आपको दिख ही रहे हैं। सेपरेट मॉडल पेपर, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, सेपरेट मॉडल पेपर। ये हमारी आगे की पूरी योजना है, जिससे मैं आपको कम से कम 15 के हिसाब से 15 वीडियो, अभी 15 वीडियो मतलब अगर सोचो तो, अगर हम इसकी ही बात करें 4 घंटे की है, तो मतलब ये लगभग हम 25 से 30 घंटे, 40 घंटे का सेशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे, कम से कम 40 घंटे का सेशन हम इस दौरान, इस परीक्षा के लिए, और ये सभी 25 नंबर के लिए 40 घंटे मेरे लिए जो मैं आपको दूंगा आपके लिए, वो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहेंगे। आप उसके लिए इंतजार करिए, मैं 1-2 दिन के अंदर आपको पूरा अपना शेड्यूल दे दूंगा। अपनी सारी व्यस्तताओं को रोक करके उस दिन आप तैयार रहिएगा, ठीक है, वो तैयार रहिएगा, पूरे सेशन तक बने रहिएगा, सारी चीजों को अच्छे से कवर करिएगा। मैं भरोसा दिलाता हूं कि यहां से बाहर आपको कुछ जाने नहीं दूंगा। इतनी मेरी अपनी प्लानिंग और इतनी मेरी स्ट्रेटजी है। दूसरी बात, आप इस चैनल पे नए हैं, बने हैं तो बने रहिए, नए हैं, नहीं ज्वाइन किया है, नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब किए रहिए, सेशंस को देखा करिए तो लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, वीडियो के रीच तक लाइए, जिससे कि हम कनेक्टेड रहें, आपसे कम्युनिकेटेड रहें। आपको टेलीग्राम ग्रुप भी मैं नीचे देता हूं, उसको भी ज्वाइन किए रहिए, जिससे कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर आप मुझे वैल्यू करते हैं, जानते हैं, तो मैं उसमें आपको शामिल कर सकूं और हमेशा के लिए आपको इन्वॉल्व रखूं। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक मेरा प्रयास आपके साथ बना रहे और आप भी हमारे साथ कम्युनिकेटेड रहें और एक दिशा में हम लोग अच्छा तालमेल बनाएं। इतनी सारी सूचनाएं थी। किताब को लेकर के मैं सूचना आपको दे देता हूं। किताब कुरियर जितने भी लोगों ने अब तक किए थे, सबके कुरियर हमारी तरफ से करा दिए गए हैं। आपको ट्रैकिंग आईडी भी मिल जाएगी, जिसको नहीं मिली है, बहुत लोगों के मैसेज मेरे पास आए हैं।
2-3 दिन के बाद मुझे जहां तक लगता है आपके संदेश आने बंद हो जाएंगे, नहीं मिली, मुझे जहां तक लगता है सबको पहुंचा दी जाएगी। हब से हम लोगों ने कुरियर वाले ऑर्डर को लेना बंद कर दिया है, टीम को मैंने मना किया, क्योंकि टाइमली ना पहुंचा पाऊं तो भी दिक्कत है। जिसको भी चाहिए विजिट करे संस्थान में, वहां से आकर के ले सकता है, या अपने आसपास के अगर आपको दुकानों पर मिल जाती है तो आप वहां से किताब परचेज कर सकते हैं। किताब का मतलब एक प्रैक्टिस सेशन है। अगर 10 तक भी आपको किताब मिलती है तो आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा मेरे साथ इसको सेशन में कंप्लीट करने के लिए और उसको शामिल करने के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई में। इनके अलावा एक बात बताना भूल ही गया, किताब के भी क्वेश्चंस को मैं शामिल करूंगा, ठीक है, पढ़ाने में। तो किताब के भी सेशंस आपको देखने को मिलेंगे। ये अपनी पूरी मेहनत इस महीने हम झोंकने चल रहे हैं आपके साथ। आप भी अपनी ईमानदारी के साथ, हम तो ईमानदारी के साथ तैयार होने चल रहे हैं। आप भी अगर गुरु मानते हैं, टीचर मानते हैं तो वैल्यू करिएगा और हमेशा के लिए अच्छे रिस्पॉन्स के साथ हमसे जुड़िएगा। अब मैं समय नहीं लूंगा, इतनी बातें तो बहुत हो गई। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ये यूपीएससी पेट 24 अगस्त 2021 शिफ्ट 2 और केवल अरिथमेटिक, क्योंकि यही अंतिम है इसका अरिथमेटिक, ठीक है। शुरुआत पहले प्रश्न से, आप लोग ध्यान से पहला प्रश्न देखिए और करिए। पहला क्वेश्चन अक्सर देखिए, जो प्रश्न है आप देखते हैं कि टीचिंग स्तर की परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। सीटेट में, टेट में पूछा जाता है कि एक ऐसे फ्रैक्शन दे दिया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, और कहेगा कि इसको अगर डिवाइड करो इतने पार्ट्स में तो कितने भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। जैसे लिखा ही साफ साफ कि 37 सही 1/2 को अगर हम शब्द पढ़िए, में कुल कितने 1/8 है, ठीक है। जैसे 20 में कुल कितने 4 हैं, 100 में कुल कितने 5 हैं, इस तरह से मतलब उसको डिवाइड किया जाता है। बस काम डिवीजन का ही है। आप इसको देख रहे हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें। 37 सही, नियमता 37 सही 1/2 को डिवाइड करना है 1/8 से। 37 दूना 74, 1/75/2 होगा, डिवाइड करना है 1/8 से। भिन्न का कभी डिवीजन नहीं होता है, याद रखिएगा, भिन्न का डिवीजन नहीं होता है, भिन्न के मल्टीप्लीकेशन से ही डिवीजन डिसाइड होता है। पहला फ्रैक्शन एज इट इज, दूसरे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, और यही आंसर करिए, आपको जो है वैल्यू मिल जाएगी। यही यहां भी होता है कि 75/2 है, आप 8/1 कर दो, उल्टा कर दो, 2 चौके 8, 75 गुणे 4 300 होगा। राइट सोल्यूशन आपका 300 है, डी ऑप्शन। आई होप समझ में आया होगा। ये प्रश्न था और ये आया था, ये आपने किया भी होगा, मैंने भी आपको समझा दिया। दूसरा क्वेश्चन स्क्वायर रूट पूछा है, वर्गमूल पूछा है। कुछ वर्ग तो आपको बहुत ही वर्बल तैयार ही कर लेना चाहिए, उसमें कंफ्यूज 50 तक का वर्ग तो बिल्कुल तैयार रख लीजिए। ओरल कोई पूछे तो तुरंत बता दे कि इसका इतना, इसका इतना, उसका इतना, सबका तैयार रखिए, उसी के हिसाब से प्रश्न है। 36.1 है, डिवाइड बाई 10 मतलब 102.4 है। हम जब दशमलव देखते हैं ऊपर नीचे तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि अगर बराबर प्लेसेस पर है तो आप दशमलव सीधा एलिमिनेट करें। अर्थात आप इसको लिख सकते हैं क्या, 361/1024, बिल्कुल लिख सकते हैं 361/1024, क्योंकि ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देने से चीजें जनरेट हो जाती थी। और हम उसका वर्गमूल निकालें, आप समझिए कैसे लिखा जाएगा। 361 वर्ग होता है किसका, 19 का, और यह किसका वर्ग होता है, 32 का। कितने का होता है, 32 का। तो राइट सोल्यूशन, क्योंकि 32 का वर्ग 1024 है, आप किसी का वर्ग देखना है तो 32 का देखिए, ऐसे देख लीजिए, 32 32, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 6 कितना 12, और 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 4 हो गया, 2 हो गया, 9 2 कितना होता है, 9 1 कितना होता है 10, एक कैरी होता है 4 4 2 2 9 1 10, 1024। तो राइट सोल्यूशन 19/32 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया है। तो बी राइट सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन आप नोट कर सकते हैं, करेक्ट आंसर के तौर पर है। इस प्रश्न का करेक्ट हल है आपके सामने, ठीक है। और ऐसे आंसर कर, एक डाउट मन में लोग के होता है कि सर ये तो 36.1 है, ये तो 1024 नहीं है, 102.4 है। मैं भी मानता हूं, ऊपर नीचे 10 से गुणा करना, तो अभी 10 बचा सर, कहां उसको ले जाएंगे। जैसे आपके मन में चले कि भाई यहां पर भी देखो, आपके सब मन में है कि इसका तो चलो 19 निकल गया, इसका 19 निकल गया, ये 10/10 क्या हुआ, हमने कहा कट कर 1 हो गया। इसलिए बहुत परेशान मत होना, आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। ये देखो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आया था उस समय, बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे इसका उत्तर देने में। जिसको तैयार था उन्होंने तो आंसर दे दिया, जो नहीं तैयार कर पाया तो परेशान हुए थे। प्रश्न क्या था, एक शहर की जनसंख्या 4% वार्षिक वृद्धि से बढ़ती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1.5 वर्ष आधे % वार्षिक तक घट जाती है। 3 वर्षों में यह वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, कितना बढ़ गई जनसंख्या। सतत कंटिन्यूड इंक्रीज डिक्रीज का प्रोसेस है। 2-4%, 5%, 20%, 10% लेना तो आसान है, इस पैटर्न को लेके चलना बड़ा टफ है। यह क्वेश्चन, एक किताब आती है अरिथमेटिक की, बड़ी अच्छी सगीर अहमद की किताब है, उसमें आप देख, उसमें 185 नंबर यह प्रश्न है उस किताब में, ठीक है। और वहीं से प्रश्न डिक्टो उठा लिया गया था। उत्तर भी आपको जिसको तैयार होगा वो बता ही सकता है कि इसका आंसर क्या होगा।
प्रोसेस ये होता है, अगर एकदम ट्रेडिशनल सोचिए तो एक मान होता है 100, ठीक है, हर साल 4% की दर से बढ़ रही है। तो आप लिख सकते हैं क्या पता है, 1 प्लस 4/100 की पावर कितनी बार, 3 बार, और आधे % की दर से घट रही, गुणे ही करना पड़ेगा। 1 माइनस कितना, 1 माइनस 0.5, आधा मतलब क्या होता है 0.5/100 की पावर 3। ये आएगा बढ़ के 100 से बाद में तुलना कर देना, अर्थात 100 से देखना कितना बढ़ गया, वही उत्तर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करें तो ऐसे होगा 100। अब आप कहोगे सर इतना तामझाम, ये तब तामझाम होता है इसलिए बताया जा रहा हूं। 100 1 100 104 104, 104/100 करेंगे तो यह होगा 1.04 का होल क्यूब। गुणे अगर इसको घटाते हैं तो यह 0.5 है, 1 घटा 1000 आएगा नीचे, 1 से घटेगा तो 0.995 होगा का होल क्यूब। इतना आसान नहीं इसका कैलकुलेशन कर पाना। ये जो मान आया 100 से कितना ज्यादा है वही आंसर होगा। हम लोग ट्रेडिशनली जैसे एक प्रोसेस होता है कि आप ऐसे कर लो, 4% बढ़ाओ आधे % घटाओ, तो 4% अगर हम सक्सेसेस का जो कॉन्सेप्ट होता है 4 मतलब 1/20 होता है, 4 बराबर 1 बटे क्या होगा 4 25 होता है, 1/25, 25 से 1 बढ़े और 0.5 घटना, तो मतलब वो जो हम रेशियो वाला जो फ्रैक्शनल प्रोसेस लगाते हैं उससे भी कोई बस का है नहीं है प्रश्न कर पाना। तो इसलिए इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे आप जानते हैं कोई चीज बढ़ना और घटना सतत प्रोसेस के अंतर्गत अगर हम इसको ले जाते हैं तो रूल होता है a माइनस बी माइनस ए बी डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई क्या होता है 100। अगर हम एक साल की बात करें तो एक साल में क्या चेंज हो रहा है उसको समझिए। एक साल में 4 बढ़ रहा है और 0.5 घट रहा है, मतलब 3.5 का अपडेट आपको अगर 3 साल तक के लिए लगाना हो, मतलब हम मान लें 3.5 का चेंज होगा 3 बार। इसी चेंज को अगर हम सतत के हिसाब से लेके चलें, मतलब 3.5 फिर 3.5 फिर 3.5, अगर इसको हम सतत के हिसाब से चलते हैं तो हम डायरेक्ट ऐसे सोच करके ऑप्शन के हिसाब से उत्तर बता सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अब ये सब वृद्धि है, पहले साल केवल 3.5 फिर 3.5 इस प्रकार से है। 3.5 प्लस 3.5 करिए तो कितना होगा बोलो 7, प्लस नियम के हिसाब से 3.5 गुणे 3.5/100 होगा। यह 12.25 होगा, 100 से भाग करेंगे तो 0.12, 12.25 1225 ऐसे होगा, 0.1225 मतलब 7.1 समथिंग होगा। आप इसको 7.1 मान लीजिए। अब अगला भी 3.5 है, इसमें भी अगर हम 3.5 जोड़ेंगे तो 7 3 10, 10 दशमलव कितना होगा 6 होगा, और थोड़ा सा और बढ़ेगा ही तो ए ऑप्शन तो 10 गया, 9.8 गया। जैसे आप ऐसे समझिए 7 हुआ, 7 में थोड़ा सा बढ़ेगा 7 पॉइंट मान लो 1 ही हुआ, हालांकि थोड़ा और बढ़ेगा। अब 7.1 में अगर 3.5 जोड़ेंगे तो 7 3 10.6 हुआ कि नहीं हुआ। फिर नियम से 7.1 गुणे 3.5 बटे आप 100 करोगे तो आप समझ रहे हैं कि यह मान इसको और बढ़ाएगा तो 7.5 से ऊपर ही जाएगा तो बचेगा 10.8, सॉरी 10.5 से और ऊपर जाएगा 10.8 होगा। इसका राइट सोल्यूशन इतना होगा। थोड़ा दिमाग लगा के इसका उत्तर बताया जा सकता है, यही इसका एक तरीका ही है और कोई नहीं है। ठीक है, इस प्रोसेस को हल करिए। 10.8 राइट सोल्यूशन है, पहले ऑप्शन में आप बता सकते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिए, अगर आपकी बार आए तो लगा दीजिएगा, परेशान मत होइएगा। चौथा नंबर इसका सोल्यूशन देखिए आया था, रूट में क्या था 1 + 27 डिवाइड बाई 169 बराबर ये 1 + x/13 है, ये है। अब इसको सोचें, चले दोनों पक्षों का वर्ग करें, नहीं, वर्ग से पहले एक काम करिए, ये जोड़िए 169 + 27 196 होगा बटे 169 होगा बराबर 1 + x/13 होगा। आप इसका वर्गमूल करिए तो 196 14 का वर्ग होता है और नीचे 13 का वर्ग 169 होता है। इसकी बात मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बराबर 1 + x/13 है। इसको उधर ले जाएं तो 14/13 में से अगर हम एक घटा दें तो x/13 के कंपेयर करेंगे तो यह 1/13 ही आएगा, बराबर x/13 हो गया। 13 13 से खत्म, x का मान 1 हो गया। राइट सोल्यूशन 1 है, करेक्ट आंसर। ये हो गया चौथा नंबर। लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, 17 परिणामों का औसत 68 है। हमारे पास संख्या है, ध्यान से देखिएगा, इनका औसत दिया है। नियम जानते हैं कि आप लोग, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या।
तो कभी जरूरत हो योग निकालने की तो औसत गुणे आप क्या कर सकते हैं, संख्या, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो यहां भी आप सोचो अगला पार्ट है योग, ये करना ही करना पड़ेगा। आपके पास कुल मिला के परिणाम कितने थे, 13, 1 से लेकर 13, ये देखो 1 से लेकर 13 तक के कुल परिणाम थे। इनका एवरेज आपको दिया था 68। योग निकाल के तुरंत रखिए, 13 8 104 कैरी 10, 13 6 78 10 88, 884 हो गया योग। ठीक है, अब इसमें उसने बोला है हमसे कि पहली सात संख्याओं का जो औसत है वो 63 है। औसत कितना है भाई, 63। योग बताओ कितना, 7 3 21, 7 6 42, 42 2 44, 441 हो गया। करेक्ट कर रहा हूं ना, 7 3 21, 7 6 41, 7 6 42, 42 2 44। अब बोला अंतिम सात, तो अंतिम सात में भैया 7वीं संख्या ना यहाँ कॉमन हो जाएगी, अंतिम सात, क्योंकि कुल तो 13 ही है ना, तो पहली सात अंतिम सात, ये वाली संख्या कॉमन हो जाएगी। यही कमान हमसे पूछा भी होगा। अंतिम सात देखो लिखा, आखिरी सात का औसत 70 है। इनका योग बताइए, 7 7 49। इनको जोड़ लीजिए, यह एडिशनल है क्योंकि 2 बार ऐड हुआ है। जोड़िए कितना हुआ, 1 हुआ, 9 4 13 हुआ, 4 4 8 1 9 हुआ, 931 हो गया। यह 931 इससे बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि एक संख्या जो 7वां है 2 बार यूज हो रहा है। अब आप 931 में से 884 घटा दीजिए, 11 से 4 7 होता है, ठीक है, 12 से 8 4 होता है, 47 हो जाएगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन। आशा करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होगी। सभी 5 प्रश्न मतलब कंप्लीट आपका प्रीवियस ईयर अब तक खत्म हो चुका है। अब आप जुड़िए अगले सेशंस के लिए, अगले पार्ट्स के लिए, अगली एक्टिविटी के लिए पूरी प्लानिंग में लेकर आता हूं आपके सामने। आज के मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मुलाकात होती है अगले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किए रहिए। मुलाकात होती है अगले पार्ट में, और पूरी तैयारियों की जिम्मेदारी हमारी है। निश्चिंत होकर के आप अपनी पढ़ाई लिखाई को मजबूत करिए और बेहतर रणनीति के साथ सही अंकों के लिए जो आपके लिए जरूरी है उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।